शादी से पहले दूल्हे की मां ने दुल्हन को लोहे का अंडरवियर पहनने पर मजबूर कर दिया। बूढ़ी औरत को डर था कि उसका पागल बेटा किसी भी वक्त अपना आपा खो सकता है, लेकिन जैसे ही लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरी और दूल्हे को देखा, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अचानक उसकी घबराहट ने उस पागल आदमी की सनक को और भड़का दिया। उसने तुरंत लड़की की स्कर्ट उठाने की कोशिश की। खुशकिस्मती से उसकी सास पहले से तैयार थी और उसने लड़की के चेहरे पर मास्क पहना दिया था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त बेबस होकर सिर्फ देखती रह गई, जबकि वह पागल आदमी सीढ़ियां चढ़ता चला गया। उसी पल उसे अपनी गलती पर गहरा पछतावा होने लगा। जो सफर एक साधारण रोड ट्रिप के रूप में शुरू हुआ था, वह देखते ही देखते राक्षसी परिवार के साथ एक भयानक दुःस्वप्न बन गया। कुछ समय पहले लिसा और उसकी सबसे अच्छी दोस्त जेनी रोड ट्रिप पर निकली थी। उन्होंने अपनी कार सड़क किनारे खड़ी की, लेकिन उसी रात अचानक एक नकाबपोश आदमी कहीं से आ पहुंचा। लिसा ने कार लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि कार पहले ही खराब कर दी गई थी। नकाबपोश आदमी ने डिक्की का शीशा तोड़ दिया और जेनी को बाहर घसीट लिया। तभी एक बूढ़ा पुलिस वाला वहां पहुंचा और बंदूक दिखाकर उस नकाबपोश को भगा दिया। लिसा बेहोश हो चुकी थी, इसलिए जेनी ने कार से कंबल निकालकर उसे ढक दिया। पुलिस वाला मदद बुलाने के बहाने अपनी गाड़ी तक गया, लेकिन लौटते ही उसने जेनी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। असल में वह बूढ़ा पुलिस वाला उसी नकाबपोश के साथ मिला हुआ था। जब दोनों सहेलियों को होश आया, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका अपहरण हो चुका है। जेनी को जबरदस्ती लोहे का अंडरवियर पहनाया गया। साफ था कि अपहरणकर्ताओं का उसके लिए कोई खास इरादा था। बूढ़ा पुलिस वाला उसकी जंजीरें खोलकर उसे एक कमरे में ले गया। जब वह मदद के लिए चिल्ला रही थी, तभी व्हीलचेयर पर बैठी एक बूढ़ी औरत वहां आई। उसने जेनी को चुप रहने के लिए कहा और फिर अचानक उससे उसकी पूरी कहानी पूछने लगी। इसी दौरान बूढ़े पुलिस वाले ने लिसा के साथ भी वही तरीका अपनाया। अपनी बंदूक की धमकी देकर उसने लिसा से सच उगलवा लिया कि वह और जेनी एक दूसरे के साथ रिश्ते में हैं। लेकिन जेनी ने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। तब बूढ़ी औरत ने अपने पागल बेटे को बुलाया। जैसे ही उसने किसी औरत को देखा, वह तुरंत जेनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को तुरंत शांत कराया और जेनी को तहखाने में ले जाने का आदेश दिया। दरवाजे पर जेनी का असली बॉयफ्रेंड खड़ा था। उसने बूढ़े पुलिस वाले को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरी लड़की के साथ भाग गई है। ये सुनते ही पुलिस वाले को शक हो गया। अपहरणकर्ताओं पर शक न हो, इसलिए उसने एक झूठा बहाना बनाकर उस लड़के को वहां से भेज दिया।